हमने ये सोचा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर को मिक्स कर दिया जाए, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल हो सकता है। स्मार्ट शू को पहन के बस 1.5 मिनट तक के लिए वॉक करनी है और चंद ही मिनटों में आपको आपका गेट एनालिसिस का रिजल्ट वेबसाइट पे शो हो जाएगा। गवर्नमेंट को ये चाहिए वो इस पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इस तरह करे, या इंडस्ट्री को ये चाहिए कि इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करे, हमें कनेक्ट करें। डेफिनेटली हम इसको प्लांट कॉस्ट की तरफ लेके जाएंगे। जदीद दौर में जब फिटनेस, फिजियोथेरेपी और डिजिटल हेल्थ की दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है, ऐसे में पाकिस्तान के नौजवान भी किसी से पीछे नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शानदार इजाद की जो ना सिर्फ हमारी सेहत का ख्याल रखती है बल्कि मुस्तकबिल में मेडिकल साइंस और रोजमर्रा जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है। NED यूनिवर्सिटी कराची की ज़हीन तालिबात ने अपने सुपरवाइजर की रहनुमाई में एक निहायत मुनफरद और कारआमद स्मार्ट शूज़ तैयार किए हैं। ये स्मार्ट शूज़ जदीद सेंसर से लेस हैं जो पैरों और टांगों के दबाव को मॉनिटर करता है, साथ ही साथ उनकी मूवमेंट और एंगल को भी मॉनिटर करता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डिजिटल अंदाज में फराहम की जाती है। जूते जो हैं फिजियोथेरेपी के मरीजों, बुजुर्गों और फिटनेस के शौकीन अफराद के लिए एक इनकलाबी कदम बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस अहम इजाद की कहानी खुद इन तख्लीक कारों से ही कि ये ख्याल आया कैसे, किन मराहिल कर ये जूते बनाए गए और हमारी जिंदगियों में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है NED यूनिवर्सिटी की तालिबात ताबिया काशिफ, जवेरिया जावेद और उनके साथ हमें ज्वाइन किया प्रोजेक्ट के को सुपरवाइजर मोहम्मद अली अख्तर साहब ने। आप तीनों को सुनो पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं। जवेरिया, सबसे पहले तो हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्मार्ट शूज़ बनाने का ख्याल था ये किसके ज़रख़ेज़ ज़हन की पैदावार है और आइडिया किसका था और सबसे पहले किसने इस पर बात की? सबसे पहले तो मैं सुनो टीवी का बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें अपने इस प्लेटफॉर्म पे हमारे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने का चांस दिया है। इसके साथ साथ मैं अपनी 2 टीम मेंबर्स को मेंशन करना चाहूँगी, फाकिया नदीम और वेदिका राजपाल, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उनका इस रोल में इक्वल रोल रहा है। अब हम बात करते हैं आपके सवाल की जानिब से कि ये आइडिया किसका था। तो ये आइडिया हमारे जो प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर हैं सर सैयद अब्बास अली, उनका और उनकी टीम की तरफ से इनिशिएट किया गया था, जो कि हमारे पास हमारे को सुपरवाइजर सर अली अख्तर के थ्रू आया था। जब हमने इस आइडिया के बारे में सुना तो हमें ये आइडिया बहुत अट्रैक्टिव और इनोवेटिव लगा, क्योंकि गेट एनालिसिस की फील्ड में पाकिस्तान में इतना काम नहीं किया गया और हमने ये सोचा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर को मिक्स कर दिया जाए, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल हो सकता है। बिल्कुल ठीक, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर को मिक्स कर दिया जाए। ताबिया, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे बताइएगा ये स्मार्ट शूज़ जो हैं इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं, ये किस तरह काम करता है और इसका मैकेनिज़्म क्या है, इनको पहनने के बाद एक आम इंसान को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? जी, तो बेसिकली जो स्मार्ट शू हमने डेवलप किया है वो आपके वॉकिंग पैटर्न्स को डिटेक्ट करता है कि कोई इंसान सीधा चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, उस चीज को ये डिटेक्ट करेगा। इस शूज के अंदर हमने डिफरेंट सेंसर्स यूज किए हैं, तो जो भी शख्स है उसको पहन के 1.5 मिनट तक इसको चलना है। इस 1.5 मिनट के दौरान जितनी भी रीडिंग्स है सेंसर्स की मदद से हमारे पास वेबसाइट पर शो होगी वाईफाई के थ्रू। रियल टाइम रीडिंग्स ग्राफ्स की फॉर्म में भी हमें शो हो रही होंगी, जो कि 4 पैरामीटर्स के ऊपर बेस करती हैं। वो है हमारे पास स्ट्राइड लेंथ, स्ट्राइड वेलोसिटी, फुट एंगल और हमारे पास स्टेप काउंट कि आप कितने कदम चलें। अब इस शू को आम इंसान को ये फायदा हो सकता है कि अभी करंटली जो हमारे पास गेट एनालिसिस हो रहा है वो लेबोरेटरीज में किया जा रहा है, जो कि काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अच्छा। अगर हम स्मार्ट शू की बात करें तो स्मार्ट शू के जरिए ये मसला हल हो चुका है कि आपने इसको पहन के बस 1.5 मिनट तक के लिए वॉक करनी है और चंद ही मिनटों में आपको आपका गेट एनालिसिस का रिजल्ट वेबसाइट पे शो हो जाएगा। दूसरी चीज कि जो हमारे पास गेट एनालिसिस लेबोरेटरीज हैं वो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है, इतनी करीब नहीं है। तो जिनको ये मसला होता है और जिनको इस बारे में जानना होता है तो उनको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, उसको भी ये हल करेगा कि आपने क्या करना है, सिर्फ इस शू पे 1 टाइम कॉस्ट स्पेंड करके इसको अपने घर में रख लेना है। आप इसको पहन के चलेंगे आप और उसी टाइम पे आप अपना गेट एनालिसिस का रिजल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, सारे जो भी मसाइल हैं वो हल होते हैं। ठीक है ताबिया। इंजीनियर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा कि आपके ख्याल में यूनिवर्सिटी में ऐसे साइंसी प्रोजेक्ट्स को कितना हम समझा जाना चाहिए, और अगर हम चाहते हैं कि तलबा ऐसे मजीद प्रोजेक्ट्स बनाएं तो उनको किस तरह इनकरेज किया जा सकता है, हुकूमत की जानिब से, मुतल्लिका इदारों की जानिब से किस तरह की जो मदद है इन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि ये इस तरह के और मजीद शानदार प्रोजेक्ट्स बना सकें? सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, सोनो टीवी की टीम का बहुत शुक्रिया।
सुनो टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने ये एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया। जैसे आपके सवाल को मैं कनेक्ट करूंगा, और सबसे पहले मैं एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बिलखुसूस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने चैनलाइजेशन करके इस अपने आप तक और आपका कि आप हम तक आए और आपने इसको व्यूअरशिप दी। अच्छा, अब आते हैं सुनो टीवी की तरफ कि सुनो ने इस प्रोजेक्ट को सबको सुनाया। मैं थोड़ा सा मॉर्निंग शो के हवाले से बात करूंगा कि आप ये टेक्नोलॉजी के बारे में जब बच्चों को बताते हैं तो यही सबसे पहला मोटिवेशन स्टेप है। जैसे आपने कहा कि उज़ैर साहब ने कहा कि जैसे कि मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, तो जब बच्चे यहाँ देख रहे होते हैं मॉर्निंग शो, और हमारी खवातीन खासतौर पे आप देखें चारों खवातीन हैं और इन्होंने जो काम किया है दैट वुड बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो आपने सुना तो होगा कि एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है, जबकि एक औरत की तालीम पूरे माशरे की तालीम। तो पूरे माशरे को बेसिकली कि अब ये एम्पावर कर रही हैं। और मैसेज यहाँ से ये जा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर्स पे कि जब ये 4 लड़कियां जिन्होंने एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर रहकर अपनी लगन के साथ एक स्मार्ट शू गेट एनालाइजर बनाया जो कि आपकी सेहत के लिए भी बेनिफिशियल है, तो गवर्नमेंट के लिए ये इस तरह चैनलाइज कर सकता है कि हमारे पास अब एक शू की कॉस्ट अगर वो लेट से अगर हम एस्टिमेटेड 50,000 से ऊपर कह भी देते हैं, तो अगर उसको प्लांट में लेके जाएंगे तो ये एक शू की कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी कि आप घर पर बैठे हुए एक शू के जरिए बआसानी अपने चलने के अंदाज को यानी गेट के पैटर्न को आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। और उसी की तशखीस से सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आप आने वाली बहुत सारी बीमारियां जैसे पार्किंसन है, डिमेंशिया है, आपको पता है कराची में बहुत कॉमन है डिमेंशिया। आप ड्राइविंग करते हैं आपको डिमेंशिया हो जाता है और आपको ये नहीं पता होता कि आपको उसको इम्प्रूव कैसे करना है, कब रिहेबिलिटेशन सेंटर के पास आपने जाना है। तो जब आप ये डिवाइस पहनेंगे और आप अपना गेट एनालाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से सेफ कर लेंगे। तो यहाँ मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट को ये चाहिए, आखिरी बस मैं पॉइंट ऐड करूंगा कि वो इस पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इस तरह करे, या इंडस्ट्री को ये चाहिए कि इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करे, हमें कनेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला हम इसको डेफिनेटली हम इसको प्लान कॉस्ट की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक अली साहब, बेहतर अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया। जवेरिया, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, किसी डेस्टिनेशन तक पहुँचना चाहते हैं, कोई मरहला सर करते हैं, तो हमेशा बीच में बहुत सारे मसाइल आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आपने उसको हल कैसे किया, आपकी टीम ने कैसे हल किया? जी, तो प्रोजेक्ट में ऑफ कोर्स चैलेंजेस बहुत सारे आए थे, लेकिन सारे चैलेंजेस को हमारे टीम वर्क ने ही ओवरकम किया है। हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आया था कि डेटा एक्यूरेसी का। तो हमें सेंसर्स के थ्रू हम अपना पूरा डेटा कलेक्ट करें, उसको एक्यूरेट करना था, जिसके लिए हमने अपने पैरामीटर्स की बार बार कैलिब्रेशन की, बार बार हमने शू को टेस्ट किया। अच्छा। इसके अलावा अभी जो हमारा शूज है वो एक स्टैंडर्ड साइज पे है, तो हम जब डेटा कलेक्शन कर रहे थे तो हमें लोग भी से वही ढूंढने थे जिनको ये शूज आ रहा था, जिनका शू का साइज ये था, जो कि अभी हमारे पास 9 है। इसके अलावा एक और हमारे पास जो चैलेंज आया था वो ये आया था कि जब हम लोग ने सबसे पहले बैटरी लगाई थी अपने शूज में, तो उसकी वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से हमारे कंपोनेंट्स बार बार खराब हो रहे थे। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने पावर बैंक्स का इस्तेमाल किया, जिसके बाद हमारे कंपोनेंट्स बिल्कुल सही से काम कर रहे थे और काफी उसके अंदर कोई हमें मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल जवेरिया, ये सारे चैलेंजेस तो थे, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको जो है मैनेज किया, ओवरकम किया। ताबे, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये स्मार्ट जूते टेस्टिंग के लिए किसी मरीज, बुजुर्ग या फिर फिटनेस के शौकीन शख्स को पहनने के लिए दिए, और अगर दिए तो उनका फिर क्या रिएक्शन था और आपको क्या इसका फीडबैक मिला? जी बिल्कुल, जब हम इस शू की टेस्टिंग कर रहे थे डेटा कलेक्शन के फेज के दौरान, बहुत से लोग ऐसे थे जिनको वाकई चलने में मसला था, तो उन्हें हमने ये शू पहनाया और उनसे वॉक करवाई। तो जो हमारे पास डेटा आ रहा था उससे हमें वाकई ये चीज़ पता लगी कि इनके गेट में मसला है, क्योंकि हमारी जो रीडिंग्स हमें मिल रही थी उसके अंदर बहुत वेरिएशंस आ रही थी, जो कि इस बात की निशानदेही कर रही थी कि हाँ, इन्हें चलने में मसला आ रहा है। और जितने भी हमारे पास और पेशेंट्स थे उनको भी हमने इसको पहनवाया है। तो जितने भी हमारे पास ग्राफ्स, रियल टाइम ग्राफ्स हमें जो शो हो रहे हैं, उसके मदद से भी हमें ये चीज़ पता चल गई कि उनके गेट में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है। तो एक तरीके से उनकी जो भी एबनॉर्मेलिटी थी वो कबल अज़ वक्त उसकी निशानदेही हो गई, ताकि आगे जाके वो किसी बड़ी बीमारी का उन्हें सामना ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक, आप तीनों को हम शुक्रिया बोलते हैं और आप लोगों को बेस्ट विशेस करते हैं। जिस तरह आपने एक ये नई इन्वेंशन के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से मज़ीद काम कीजिए और सक्सेसफुल हुई और पाकिस्तान में नाम अपना रोशन कीजिए।